सत श्री अकाल। और वीडियो की तरफ जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट्स में होगी। प्लीज दूसरे चैनल प्लीज सब्सक्राइब करें। और देवों के देव महादेव एपिसोड है 176 पार्ट 2। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकानी पाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ इन मूल्यवान वस्तुओं के लिए नहीं आया हूं महारानी। मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। हम समझ गए। कदाचित तुम्हें अधिक पारिश्रमिक की अपेक्षा है। लो, तुम ही अपना पारिश्रमिक तय कर लो। जो मांगोगे मिलेगा। पुनः विचार कर लीजिए महारानी। हो सकता है मुझे जो चाहिए वह मूल्य हो। मांगो नट। अवश्य, किंतु मुझे वचन चाहिए। मैं जो कुछ भी मांगूंगा मुझे अवश्य मिलेगा। हम वचन देते हैं। मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। अपनी मर्यादा में रहो नट। हम तुम्हें तुम्हारी कला के कौशल का पारिश्रमिक देना चाहते थे और तुमने अपने ओछेपन का प्रदर्शन कर अपमान किया हमारा। अपने दिए हुए वचन की पूर्ति कीजिए महारानी। पार्वती को मुझे सौंप दीजिए। दुष्ट, तुम निकल जाओ यहाँ से। मैं तो बस आपसे आप ही के वचन की पूर्ति का आग्रह कर रहा हूं। सैनिकों! अरे रुक जाइए। देवी, हमें क्षमा कीजिए। मैं तो यहाँ अपने प्रदर्शन का पारिश्रमिक मांग रहा था, किंतु अपमानित करके निकाला जा रहा हूं। भगवान विष्णु के गले की माला इस नट के गले में कैसे आ गई? ये कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। किंतु यह है कौन? कौन है? महादेव ने ऐसा क्यों किया?
कहीं माता द्वारा किए गए अपमान के पश्चात वो कहीं पार्वती, हमारे आग्रह पर आपने विवाह का प्रस्ताव अवश्य रखा, किंतु नट रूप में क्यों? हमारी माँ हमारा हाथ किसी साधारण नट को कभी नहीं सौंपेंगी। यदि आप अपने शिव रूप में आते तो माँ कभी मना नहीं करती। शिव की गरिमा मुझे कुछ भी मांगने की अनुमति नहीं देती। इसी कारणवश मैंने नट का रूप धारण किया और तुम्हारी माँ ने मुझे वचन भी दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है पार्वती, शीघ्र ही वो अपने वचन की पूर्ति करेंगे। हम समझ गए महादेव, हम आपकी गरिमा के विपरीत कोई भी कार्य नहीं करवाना चाहते। आपने हमारा सुझाव स्वीकार किया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमें विश्वास है कि हम माँ को मना लेंगे और जब उन्हें आपके वास्तविक रूप का बोध होगा तो वो स्वयं इस विवाह को अनुमति देंगे। यदि उसके पश्चात भी उन्होंने अनुमति नहीं दी? नहीं, उन्होंने आपको वचन दिया है, तो इस वचन की पूर्ति हेतु उन्हें हमारा विवाह आप ही से करवाना होगा। शीघ्र ही आपको हमारे माता पिता की स्वीकृति की सूचना पहुंच जाएगी। वो नट महादेव के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। महादेव के देवत्व की पुष्टि भगवान विष्णु की माला से हो गई थी, जो उन्होंने अपने कंठ में धारण किया था। जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी पुत्री पार्वती ने इतनी कठोर तपस्या की, जिसको वहन करना उसकी नियति थी, वो स्वयं उपस्थित होकर अपना प्रस्ताव हमारे समक्ष रखते हैं और हम उन्हें अपमानित करके अपने निवास से बाहर भेज देते। ये अशोभनीय ही नहीं, अमर्यादित भी है मैना। किंतु इस दुस्साहस के प्रति हमारी वही प्रतिक्रिया थी जो एक माँ की होनी चाहिए। हमें तो बिल्कुल भी आभास नहीं था कि वो नट शिव ही थे। मैना, हमें शिव से अपने आचरण के लिए क्षमा मांगनी होगी और उनसे विनती करनी होगी कि वो हमारी पुत्री पार्वती से शीघ्र विवाह कर ले। याद रहे मैना, किसी भी दंपत्ति के लिए कन्यादान से बढ़कर और कोई पुण्य नहीं हो सकता। और फिर हम तो भगवान को अपना जमाता बनाने जा रहे हैं। हमारी मोक्ष प्राप्ति के लिए अब कोई संदेह भी नहीं। माँ, नटरूपी शिव तो आपको प्रसन्न करने आए थे। क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि वो नट शिव ही थे? हाँ माँ, हमें तो प्रथम दृष्टि में ही ज्ञात हो गया था। शिव ने ये अभिनय आपके और हमारे आनंद हेतु किया। अब आपको अपने वचन की पूर्ति द्वारा शिव को प्रसन्न करना चाहिए। हमें ये विवाह प्रस्ताव स्वीकार्य है। आपकी स्वीकृति की सूचना सर्वज्ञ महादेव तक कैलाश पहुंच गई होगी माँ। देवी मैनावती ने महादेव और माता पार्वती के विवाह को स्वीकृति देकर कैलाश को धन्य कर दिया है। अब
अब हम सब हिमावन की नगरी में नृत्य करेंगे और माता को आज ही कैलाश लेकर आएंगे। अधीर होने की आवश्यकता नहीं, माता कैलाश पर भी आएंगी और कैलाश का सूनापन भी दूर होगा, किंतु समय आने पर अभी प्रतीक्षा शेष है। सबसे पहले तो जो हमने एक और चैनल बनाया है, क्रिएट किया है, और उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और उसके अलावा जो है वो कमेंट सेक्शन में भी होगा। लाजमी हमको सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। और अभी जो है वीडियो की तरफ चलते हैं, और वीडियो जो है वो इस पार्ट में जो है वो शिव जी ने जो है वो जो अपना सोना चांदी था उनको जो है स्वीकार कर दिया है कि ये मैं नहीं ले सकता। और मैनावती ने आगे से कहा है कि अपना इससे कुछ और ज़्यादा जो है वो कीमती चीज़ चाहिए तो वो बताएं, वो भी हम देंगे आपको। और शिव जी ने जो है वो आगे से प्रॉमिस भी करवा लिया है, और प्रॉमिस करवा के जो है फिर जो है वो मांगा है पार्वती जी का हाथ। लेकिन मैं कहूँगा कि एक माता होने के नाते उनको पता नहीं था कि ये शिव जी हैं, और एक माता होने के नाते उन्होंने जो है वो ठीक किया है, और उन्होंने जो है वो अब स्वीकार किया उस वक़्त, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि वो अब क्या कहती उधर के अब जो है वो पार्वती जी का हाथ दे देती, क्योंकि उनको पता था कि पार्वती जी जो हैं वो शिव जी को चाहती हैं और शिव जी की ही हैं। तो इसलिए उन्होंने जो है वो उन पे गुस्सा किया, उनको कहा कि और कोई चीज़ लेनी है तो सारा कुछ दूँगी, और आपने जो है प्रॉमिस भी ले लिया और आप जो है वो पार्वती जी का हाथ माँग रहे हैं। तो उस वक़्त उन्होंने गुस्सा किया, लेकिन जाते वक़्त जो है वो क्या नाम है, हिमनरेश जी जो हैं उन्होंने पहचान लिया, क्योंकि माला जो विष्णु जी के गले में उन्होंने डाली थी वो जो है वो उनके गले में जो है वो नज़र आई शिव जी के। तो उनको लगा कि ये कोई साधारण नहीं है, महादेव ही हैं, और उन्होंने जो है वो अपनी पत्नी मैनावती से भी जो है वो इस चीज़ का इज़हार किया कि वो कोई साधारण नहीं है, वो महादेव ही हैं, और वो जो है वो रिश्ता मांगने के लिए आए थे। और हमें जो है वो हाँ कर देनी चाहिए थी, स्वीकार कर लेना चाहिए था। हमने अपमानित किया उनको और हमें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए अब। और मैनावती ने भी अपनी सफाई दी है कि वो उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था शिव जी को जो है वो अपमानित करने का। उनको पता ही नहीं था कि महादेव जी जो हैं वो हाथ मांग रहे हैं। अगर उनको पता होता तो उसी वक्त स्वीकार कर लेती। और वो कह रही थी कि नटराज के रूप में क्यों आए हैं वो, और तो क्योंकि वो पार्वती जी भी जो है वो शिव जी से कह रही थी कि नटराज रूप में आप क्यों आए हैं, आप जो है वो असली रूप में भी आ जाते। लेकिन उन्होंने कहा कि ये आपके जो है उद्धार के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। और वही बात कि शिव जी जो है भगवान जो है वो किसी से नहीं मांग सकते, वो तो देते हैं ज़ाहिर है, तो वो किसी से मांगेंगे तो वो अनर्थ होगा। तो वो सिर्फ इसलिए जो है नटराज के रूप में जो है वो आए हैं, भगवान बन के नहीं आए। तो इसलिए जो है उनको भी फिर पार्वती जी ने समझाया माता पिता को, और वो भी रजामंद हो गए हैं इस चीज़ से। बिल्कुल जी, ये बात तो सही है, रजामंद तो हो गए हैं। शुरू में माता जो है उनको गुस्सा काफ़ी ज़्यादा आया है, लेकिन बाद में वो थोड़ा कूल हो गई हैं, क्योंकि जो हिम नरेश हैं उनको जब शिव जी ने बात करते-करते वो चीज़ें दिखाई हैं कि वो विष्णु जी के गले में माला डाल रहे थे, लेकिन वही माला यहाँ पे शिव जी के गले में उनको नज़र आई है। फिर वो आश्चर्य में आ गए थे और सोच रहे थे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते, ये कोई ख़ास ही हैं। तो फिर बाद में जब उन्हें ज्ञान हो गया इस चीज़ का कि ये जो शख्सियत थी ये कौन थे, तो फिर उन्होंने महारानी मैनावती जो हैं उनको राज़ी करने की कोशिश की है, और उनके राज़ी होते साथ ही कैलाश पर्वत पर रौनकें लग गई हैं। नंदी महाराज और जितने भी भूत प्रेत हैं वो खुशियां मना रहे हैं, बल्कि नंदी महाराज तो कह रहे हैं हम आज ही जाते हैं और आज ही पार्वती जी को लेकर हम कैलाश पर आ जाते हैं। यहाँ पर शिव जी ने कहा है कि इतनी जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम करिए, अभी नहीं, जब आने का टाइम हुआ वो ज़रूर आएंगी, लेकिन अभी वो टाइम नहीं आया। कैलाश पर्वत की जो खामोशी है, जो तन्हाई है, ये भी दूर हो जाएगी, यहाँ पे रौनकें भी लग जाएंगी, लेकिन टाइम आने पर। बिल्कुल जी। और मैनावती जो हैं वो काफ़ी गुस्से में थी, जिस तरह उन्होंने कहा कि सैनिकों को बुला लिया और कहा कि आप उल्लंघन कर रहे हैं इस चीज़ का और आप हद से बढ़ रहे हैं। और मैं सोच रहा था पार्वती जी ने पहले महसूस कर लिया, उनको तो पता है, तो उनको उनको रोकना चाहिए था इससे पहले कि वो अपमानित करती हैं शिव जी को। उन्हें बता देना चाहिए था कि शिव जी हैं
और लेकिन यह है कि वो आगे नहीं बढ़ी और जैसे वो मुड़ के गए तो हिंद अली सामने खड़े थे और उनसे कहा कि मैं तो मतलब इसलिए आया था और ये वजह थी। और उसके बाद वो माला जो है वो एक किस्म का गेस्ट दिया उन्हें और उन्हें पता चल गया क्योंकि वो भी गुस्से में थे इस बात को सुनकर के जो है क्या नाम है नट नट जो है और वो ऐसी रिक्वेस्ट कर रहा है और वचन भी ले लिया है और वो सारी सिचुएशन को देखकर गुस्से में थे लेकिन परेशान भी थे। और जैसे ही ये उन्होंने वरमाला देखी तो उससे उन्हें लगा कि कोई आम व्यक्ति नहीं है। उन्हें लगा कि ये शिव जी हैं और वो ही डिस्कशन जो है अपनी पत्नी के साथ की कि अपमानित किया उनको और जो गलत किया है, हमें इसकी जो है माफ़ी मांगनी चाहिए। और अभी वो करेंगे लेकिन पार्वती जी जो है उन्होंने भी मुलाकात कर ली और वहीं पे वही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुमने कहा था कि पार्वती जी ने एक किस्म का रखा था ना कि आपको वहाँ पे आना पड़ेगा और इस रूप में और मतलब वही रसूमात जो हैं जो पृथ्वी की हैं और वो वहाँ पे पूरी करनी पड़ेंगी आपको। तो उसे पूर्ण करने के लिए शिव जी ने ये स्टेप लिया और उसमें नंदी महाराज और देव ऋषि जो हैं उन्होंने उनका साथ दिया और सारी सिचुएशन ऐसी हुई है। लेट्स सी वो देखते हैं आगे किस तरह सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो नया चैनल है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी और कमेंट सेक्शन में पिन होगी। प्लीज़ विजिट करें सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।